बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्णहरणं एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। साथियों, आज 62वें दिन की कथा श्री रामचरितमानस में हम बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि श्री रामचरितमानस का पहला कांड है और सबसे बड़ा भी है। कल की कथा में हमने जाना कि सीता स्वयंवर के बाद जब स्वयंवर में धनुष टूटा है तो वहां पे भृगुकुल रूपी कमल परशुराम जी आए थे, जो कि काफी क्रोधित हुए शिव धनुष के टूटने से। भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं, इसका उन्हें भान नहीं हो सका और यही श्री हरि हैं ऐसा तो बिल्कुल पता ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो दोनों भाइयों अर्थात श्री राम और लक्ष्मण जी से माफी मांग लेते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं वन को तपस्या के लिए। इधर खुशी का माहौल रहता है जनकपुर में, राजा जनक के घर में खुशी रहती है। गुरु विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से राजा जनक आगे की कार्यवाही के विषय में पूछते हैं तो गुरुदेव का कहना है कि जो शादी तो हो चुकी है सबके सामने, वरमाला जैसे ही डाली है, लेकिन फिर भी जो रस्म अदायगी है उसको पूर्ण किया जाए। तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अयोध्यापति श्री दशरथ जी को राजा जनक ने अपने हाथों से स्वयं खत लिखा है। खत में उन्होंने जो शुभ समाचार लिखा वो कल हमने आपको पढ़ के सुनाया था। फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ्रंट कैमरे में फिर लिखा हुआ अपोजिट दिखाई देता है, इस वजह से दिखा नहीं सकी थी, तो उसके लिए अलग से मैंने फिर वीडियो अपलोड किया था तुरंत ही। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दोनों भाइयों ने यहाँ अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न ने जब हाल चाल जानने की कोशिश की है कि हमारे भाई किस राज्य में है, किस देश में है और वो कैसे हैं, तो वो सकुशल हैं। दशरथ जी ने वो पाती पढ़कर सुना दी है, जो शुभ समाचार, जो संदेश जनकपुर से आया था। सुनकर कैसा माहौल रहा होगा अवधपुर में, आइए जान लेते हैं। कि सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए हैं और स्नेह से फूले अंग समा नहीं रहे उनके, और भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा ने विशेष सुख पाया है। दोनों भाई बड़े प्रसन्न हैं, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा ने दूत को पास बिठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने भली भांति अपनी आंखों से तो देखे हैं ना। दशरथ जी को पाती मिलने के बाद भी किसी भी माता पिता को इतना भरोसा नहीं होता है, सहज कोई भरोसा नहीं कर सकता है जब उसकी औलाद उससे बहुत दूर चली गई हो। ननिहाल में भी लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं
पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं। क्योंकि दशरथ जी ने तो काम के वश होकर, मतलब पुण्य के वश, गुरु विश्वामित्र के कारण, कि उनकी तपस्या भंग हो रही थी, तमाम मुनियों के यज्ञ नष्ट हो रहे थे और वो राक्षस नरसंहार कर रहे थे, तो वहां हित था, परहित में, संतों के हित में पुत्र को भेजा था और उस कारण फिर लक्ष्मण जी भी साथ में गए। लेकिन लोग ननिहाल में रिश्तेदारियों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, मासूम बच्चों को पता नहीं कैसे छोड़ते होंगे, लेकिन छोड़ तो देते हैं। उनकी कुछ वजह रहती है, बहुत से लोगों की गंभीर समस्या रहती है, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं जिनको बहुत ऊब जाते हैं दूसरे बच्चों से, उनके 2-3 बच्चे लगातार हो जाते हैं, तो ऐसा भी रहता है, कई बार मैंने देखा भी है ये। लेकिन हाँ, बच्चों से दूर रहने का दर्द हर माता पिता को होता है, चाहे वो इच्छा से छोड़े या परवश में। तकलीफ तो होती है अपने बच्चों से दूर रहकर। वैसे ही दशरथ जी को भरोसा नहीं हो रहा है पाती पढ़ने के बाद। समाचार तो उन्होंने पढ़ लिया है, सुन लिया है, लेकिन जो दूत चिट्ठियां लेकर आया है ना, उसको बगल में बिठा लिया है और फिर पूछ रहे हैं, दोनों भाई कुशल तो है ना? आपने अपनी आंखों से देखे हैं मेरे बच्चों को? क्या कहते हैं आगे कि तव नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। राजा दशरथ भाव विभोर हो गए हैं पूछते पूछते कि श्यामल गौर धरे धनु भाभा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहु सुभाऊ, प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे हाथ में धनुष लिए हैं, किशोर अवस्था में हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा है। संतान जब खुद से दूर हो तो तकलीफ होती है, वैसे ही तकलीफ राजा दशरथ को आज हुई है और उन्होंने उस जनक दूत को बार बार पूछा है, कैसे हैं मेरे बच्चे? वो धनुष बाण लिए हैं, क्या तुमने उनको देखा है? दोनों मुनि के वेश में होंगे, क्या आप उन्हें पहचानते हो? ऐसा बार बार दशरथ जी पूछ रहे हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि लिवा कर ले गए, तब से आज सच्ची खबर पाई है मैंने अपने पुत्रों की। कहो राजा, जनक जी ने कैसे पहचाना? राजा के प्रिय वचन सुन दूत मुस्कुराने लगे हैं कि सुनहु महीपति मुकुट मने, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। और वो जनक के दूत बोले हैं कि हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है कि जिनके राम लक्ष्मण जैसे जगत में दोनों भूषण अर्थात गहने जैसे दो पुत्र हैं। आपके पास तो गहना है, संतान नहीं है। गहना देखिए, हम लोग हर रोज कितनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि हम गहना बनवा सकें, लेकिन सच्चे मायने में हमारी संस्कारवान संतति अर्थात औलादी हमारा असली गहना होती है। जब उस दूत ने कहा है कि आपके दोनों पुत्र तो गहने हैं, के पूछ न जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे,
जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह त्रिलोक में प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल सा लगता है। देखिए, दोनों पुत्रों की दो दिव्य शक्तियों से तुलना की है, क्योंकि दूत को नहीं पता है कि ये स्वयं श्री हरि हैं और शेष जी हैं। के तिन कह कही अनाथ किम चीने, देखे अरबिक दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एकते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर देखता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठे हुए थे कि शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बर आरा। तीन लोक में जय भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी का धनुष किसी से न हटा, सब बलवान और वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा थे, विश्व धनुष ने, उस शिव धनुष ने उन सबको नतमस्तक कर दिया, नीचे दिखा दिया। सबका घमंड चूर चूर कर दिया उस शिव धनुष ने। कि सकई उठाई सुरासर मेरु, सो ही हार गयो करे फेरू। जहि कौतुक शिव सैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। वाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह मन से हार कर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल में ही कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में हार गया। कि तहां राम रघुवंश वने, सुनिए महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनिए महाराज, वहां रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही श्रम के धनुष को ऐसे उठा डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुने सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंखें दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुराम जी वहां आए। उस दूत ने वो सब बात एक एक करके देखो कैसे बताई है, क्या क्या हुआ था स्वयंवर में। जनक जी को राहत मिल रही है कि वहां का सजीव वर्णन जब किया है उस दूत ने, तो उन्हें फिर आभास हो रहा है कि कैसे कैसे मेरे बच्चों का क्या क्या रिएक्शन रहा होगा, क्या क्या हाल रहा होगा। तो एक एक बात करके यहाँ तक कि ये भी बता डाला है कि वहां परशुराम जी भी आए हैं, उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें भी दिखाई, वो बात भी बता डाली है। फिर राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनय करके वन को चले गए। यहाँ वर्णन किया गया है कि परशुराम जी अपना धनुष श्री राम जी को पकड़ा कर चले गए हैं। उनका स्वयं का जो धनुष था उनके पास, वो धनुधारी श्री राम जी को उन्होंने भेंट कर दिया है कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन मुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यंत बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निधान हैं, जिन्हें देखते ही राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांपते हैं। सिंह का बच्चा भी अगर हाथी को देख लेना तो हाथी कांपने लगते हैं। उसी प्रकार उन छोटे से लक्ष्मण जी को देख करके बड़े बड़े बलशाली राजा घबरा जाते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को।
दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर हमारी आंखों में अब और कोई जचता नहीं है। दूतों की वचन चातुरी सबको प्यारी लगी, जो प्रेम प्रताप और वीर रस से भरी हुई थी। ऐसा सचित्र वर्णन जब दूत ने किया है, सबको अच्छा लगा है, क्योंकि उस कहानी में, उस वर्णन में प्रेम प्रताप और शौर्य सब झलक रहा था। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचार समय सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, यह कहकर दूतों ने कान बंद कर लिए। यह धर्मयुक्त समझकर सबने सुख माना है। नीति के विरुद्ध है। जब न्यौछावर दी गई है तो शगुन उनके घर आया है। हमारे यहाँ जब शगुन आता है तो हम न्यौछावर अवश्य करते हैं, चाहे विवाह में कोई शगुन हो, कोई रस्म अदायगी हो रही हो या कोई शुभ कार्य हो। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई दूत संदेश लेकर आया है तो उसको पैसे या भेंट देना रिश्वत के समान होता है। नीति के विरुद्ध बताया है दूत ने, लेकिन उन्होंने धर्म संगत समझा है तो सबने निछावर कर दी है। लेकिन दूतों ने कान बंद कर लिए हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो कि तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरहि तब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनकी चिट्ठी दी और दूतों को आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा सुनाई है। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहि महे सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाही, जद पिता ही कामना नाही। यह सुनकर गुरु बहुत सुखी हुए और बोले, पुण्यवान पुरुष के लिए सब पृथ्वी सुख से भरी हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदियों की कुछ चाह नहीं रहती है। कि में सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए ही सुभाए, तुम गुरु बे प्रधेनु सुर से भी, तस पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख संपदाएं बिना बुलाए ही स्वभाव ही से धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती हैं। जैसे आप गुरु ब्राह्मण गौ और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाई, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार में न हुआ है, न और होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है, जिनके राम सरीखे पुत्र हैं। ऐसे वचन गुरुदेव ने कहे हैं कि वीर विनीत धर्म वृत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सहज बरात बजाए निशाना। और जिनके चारों पुत्र वीर विनयी धर्मवृत्ति और गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारा सब समय कल्याण में है। अब डंका बजा करके बारात सजाओ। वशिष्ठ जी ने बारात ले जाने की परमिशन दी है, आज्ञा दी है। राजा दशरथ जो थे वो गुरुओं के कहने के अनुसार ही शुभ कार्य किया करते थे, ऋषि मुनियों से पूछ करके ही। कि चलो बेगी सुनि गुर वचन, भले ही नाथ सिरुनाए, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय।
गुरु के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलाकर राजा महल में चले गए कि राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे निवास को बुलाया और जनक जी की चिट्ठी बांच कर सबको सुना दी है। संदेश सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। राजा ने अन्य सब कथा ब्यौरेवार कही जो दूतों से सुनी थी। पहले तो चिट्ठियां बांची है, उसके बाद फिर सब कथा धीमे धीमे करके बताई है। एक एक बात बताई है, जैसे दूत ने बताई है वैसे ही अब अपनी रानियों को और उनकी माताओं को, राम लक्ष्मण जी की माताओं को सुनाया है राजा ने। माँ भी तो व्याकुल थी सब कुछ जानने के लिए। के प्रेम प्रफुल्लित राज है रानी, मन हुसखिन सुने बारिद बानी, मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन मह तारी। रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो ऐसे सुशोभित हुई जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर मगन हो जाती है। गुरुकुल की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हुई। सबको खुशी हुई है। खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ गई है। जिसने भी ये संदेश सुना कि राम जी की बारात यहाँ से सज कर जाएगी। दूल्हा पहले ही पहुंच चुका है ससुराल में। किले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावे छाती, राम लशन के कीरत करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। और आपस में उस बहुत प्रिय चिट्ठी को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगी हैं। श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का महाराज दशरथ ने बारंबार वर्णन किया है। बेटों को तो सीने से लगा नहीं सकती हैं माताएं। वो चिट्ठी बेटों के पास से होकर के आई है, उस चिट्ठी को बार बार कलेजे से लगाया है माओ ने। मुनि प्रसाद कही बार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले बे प्रभर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित अनेक दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए दान लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए हैं। के जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोट विधि, चिरजीव हूँ सुत चारे, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर याचकों को बुलाकर करोड़ों भांति की वस्तुएं न्यौछावर में दी हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों ऐसा आशीर्वाद उन्हें मिला है। के कहत चले पहिरे पटनाना, हर्ष हने गह गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। घर घर बधाई बजने लगी है। वे इस प्रकार कहते हुए अनेक प्रकार से वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर बाजे वालों ने नगाड़े बजाए हैं। ये सब समाचार सुनकर लोगों ने घर घर में बधाई बजाई है, मतलब बधाई गाने लगे हैं, गीत मंगल हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं खुशी के मारे और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कि भुवन 4 भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर ब्याहू, सुने प्रभु कथा लोग अनुरागे, मृग गृह गली सवारन लागे। 14 भवनों में आनंद उत्सव छा गया है। जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा। शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हुए और सड़कें, घर और गलियां सजाने लगे हैं। कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति के रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है क्योंकि वह रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि वह प्रीति की सुंदर रीति दिखाने के लिए मंगल रचना से रचकर सजाई गई है।
हमारे घरों में भी जब विवाह उत्सव होते हैं तो सब तरह से तैयारियां की जाती हैं। साफ सफाई के साथ साथ कलर पेंटिंग होता है, सजावटें होती हैं। ऐसा ही अवधपुर में हो रहा है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। सुंदर ध्वजा पताका वस्त्र और चावरों से बाजार को बहुत ही विचित्र रीति से सजाया गया है और सोने के कलश वंदनवार मड़ियों की झालरें हल्दी दूध अक्षत और मालाओं से के मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम चौके चार पुराए। देखिए चौक भी लगे हैं, अपने अपने घर लोगों ने मंगलमय बनाकर सजाए हैं। गलियों को चतुरसम से सींचा गया है और सुंदर चौक पुराए हैं। चौक हमारे यहाँ शुभ घड़ी में ही पूरे जाते हैं। दौज के समय में जैसे कि हवन होता है तब हम चौक लगाते हैं, जो घर में हवन कराते हैं। वैसे तो कुंड बनते हैं यज्ञ में तो, लेकिन घरों में जब हम हवन कराते हैं तो चौक पूरा जाता है दौज के समय में। और होली के समय में जो होलिका दहन जो होगा तो वो बाहर होगा, गांव से बाहर या शहरों में जहाँ भी अपने लोग व्यवस्था रखते हैं। लेकिन घरों में छोटी छोटी गुलरियां बनाई जाती हैं तो वो पूजन से पहले चौक बना करके रखी जाती हैं, फिर उनका पूजन होता है। होलिका दहन के बाद वहां से अग्नि लेकर के गुलरियों में अग्नि दी जाती है। घर घर में एक सूक्ष्म दहन मान के चलती हूँ मैं उसको, ज्यादा मुझे उसके विषय में नहीं पता है। तो ऐसे समय पर शुभ समय काम के लिए हम लोग चौक पूरते हैं। तो चौक भी पूरे गए हैं और हर घर में चौक पूरन हुआ है। हर घर में खुशी की लहर है, क्योंकि राम जी अकेले सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ के या माँ कौशल्या के पुत्र नहीं है, वो तो संपूर्ण अवध के पुत्र हैं। आज के समय में तो जहां जहां हिंदुस्तानी रह रहे हैं संसार भर में, उन सबके ही रामलला है। लेकिन उस समय संपूर्ण अवधपुर के पूरे अवध के नगर नर नारियों के पुत्र और जो उनके समान बच्चे थे उनके भाई बहन के समान थे, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था। इसीलिए जब भी हम कभी बात करते हैं राजनीति की लेकर के तो राम राज्य की स्थापना की बात होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो किसी एक के नहीं थे, वो सबके थे। आज के समय में तो हमें पता है कि श्री हरि के अवतार हैं तो सभी पूजन करते हैं उनका और एक अलग ही सम्मान का भाव है। लेकिन जब नर्तन में थे, वो मानव शरीर धारण किए हुए थे, उस वक्त उनका व्यवहार उनके आचार विचार ऐसे थे कि उन्हें हर कोई अपना मानता था। और जब अपने के लिए खुशी हो, अपने की बारात जा रही है अपने किसी प्रियजन की, चाहे वो अपने बेटे की है अपने भाई की है, तो फिर खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ववासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जह तह जूथ जूथ मिल भामिनी, सज नव सप्त सकल दिति गादामिनी। के बंधु बंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी मृग नयनी और अपने स्वरूप से रीति के मान को छुड़ाने वाली स्त्रियां 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड झुंड मिल करके खड़े हुए हैं कि गावे मंगल मंजुल वाणी, सुनिकल रब कल कंठिल जानी। भूप भवन की मिजाय बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मधुर वाणी से मंगल गाने लगी, उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई है। राजभवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जहां जगत को मोहित करने वाला मंडप रच गया है। अवधपुर की जो नारियां गीत मंगल कर रही हैं, ऐसी मधुर वाणी में गोस्वामी जी ने बताया है कि कोयल की वाणी भी फीकी है उन
सखियों की, उन महिलाओं की आवाज के आगे जो अयोध्या में श्री राम जी के बारात के तैयारियों में जो मंगल गान कर रहे हैं, क्योंकि राम जी की बारात जा रही है ना जनकपुर को। हमारे यहाँ जब हमारे भाइयों की और हमारे पुत्रों की जब बारातें जाती हैं तो गीत होते हैं ना, ऐसे ही वहां भी हो रहे हैं। मंडप की सजा है जो कि शोभा ऐसी है कि अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। कि मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसर करही। जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित है और बहुत से बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदीजन वंशावली सुना रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मन हो मगी चला चहोरा। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। राजभवन बहुत छोटा है और उसमें उत्साह बहुत है, अतः वह मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया है। शोभा दशरथ भवन कई, को कविवर ने पार, जहाँ सकल सुर शीस मने, राम लीन अवतार। दशरथ के भवन की शोभा का कौन कवि वर्णन कर सकता है, जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। हाँ, जब स्वयं सृष्टि के रचैया ही अवतरित हुए हों और उनके लिए कोई सजावट की गई हो तो उसके कहने ही क्या है। के भूप भरत मुनि लिए बुलाई, है गए स्पंदन साजहु जाई। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर भराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात को चलो। यह सुन दोनों भाई पुलकित हो गए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। भैया की बारात में जाना है, अपने भाइयों की बारात के लिए हमारी बहनें और हमारे भाई कितना उत्साहित होते हैं, कितना सजते संवरते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये खुशी तो वो ही जाने जिनके भाइयों का विवाह होता है। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरगत न साजे, बरन बरन बरि बाज बिराजे। भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े हैं। उन्होंने सुंदर जीने घोड़ों पर सजाई हैं। रंग रंग के उत्तम घोड़े सजा करके सुशोभित किए गए हैं। तैयारियां हो गई हैं। राजकुमारों ने आज्ञा दी है सेनापतियों को, और अब तो अपने मन पसंद के रथ में बैठ बैठ करके जाएंगे। सौभग सकल सुठि चंचल करनी, आया इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाए बखाने, निदर पवन जन चहत उड़ाने। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वे पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के अवर्णनीय घोड़े मानो पवन का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। जितनी भी प्रजाति होती है घोड़ों की ना, उस सब प्रजातियों के घोड़े राजा दशरथ जी के यहाँ हैं और रथों में बाकायदा सजाए गए हैं। ऐसे वायु के वेग से चल रहे हैं कि वायु भी शर्मा रही है, पीछे रह जाती। इस कदर मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है। वायु से तेज तो कुछ भी नहीं होता है, मन रहता है तेज वैसे तो, लेकिन घोड़े स्फूर्ति के साथ बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो कल्पना की गई है। के तिन सब छैल भय अवसारा, भरत सरिस भय राजकुमारा।
सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू नकट भारी। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं तथा आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और कमर में भारी तरकश कसे हुए हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर अवसार प्रति जय सिकला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब छटे हुए सुंदर बाके शूरवीर चतुर और जवान हैं। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में निपुण हैं राजकुमारों की सुरक्षा हेतु। तो देखिए भैया, राम की बारात जो है वो अवधपुर से निकल चुकी है। बारात जब हमारे यहाँ निकलती है तो खोया होता है। यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे बारात गई है और कैसे राजकुमार सजे हैं, बाकी के लोग भी कैसे सजे हैं। के बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर्षय सुन सुन पनव निशाना। शूरता का बाना बांधे हुए रण बांकुरे वीर निकलकर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे और ढोल तथा दुंदुभी की ध्वनि सुनकर के प्रसन्न होने लगे हैं। के रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करही, और भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार से सजाया। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही है। वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे हों, इस प्रकार सजावट की गई है। सूर्यदेव का जो रथ रहता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। लेकिन जब राम जी की बारात गई है तो उनके जो घर वालों के, उनके साथियों के जो रथ सजे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। सूर्यदेव के रथ को भी फीका कर रहे हैं। ऐसी शोभा है रथों की कि साव करन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जेते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनने बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं। वे सारथियों ने उन रथों में जोत लिए जो सुंदर गहनों से सजे हुए थे, शोभायमान है और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कि जे जल चले थले की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी थल के ही समान चलते हैं और वेग के कारण जल में उनकी टापे नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र आदि सब साज सज्जा कर सारथियों ने रथियों को बुलाया है। के चढ़े चढ़े रथ बाहेर, नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबे हैं, जो जय कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। जो जिस काम को जाता है सबको सुंदर शगुन होते हैं। कई बार हमारे यहाँ कुछ शुभ कार्य होता है तो अपशगुन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब जब कोई किसी काम के लिए जा रहा है, शुभ शगुन हो रहे हैं। कलिल करे बरन परी अवारी, कही न जाति जय भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर अंबारी रखकर जिस भांति से गई सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी जब चले तब उनके गले में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसी हुई मानो सावन के सुंदर मेघ गरज रहे हो। तो इस प्रकार से बारात सज रही है और गोस्वामी जी ने वर्णन तो नाना भांति से किया है कि कैसे कैसे बारात सजी है। अगर क्लिप लंबी हो जाएगी तो आप लोगों के लिए देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, उबाऊ सी लगती है। ज़्यादा लंबी क्लिप के लिए आप समय नहीं निकाल पाते। मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग या फिर मेरे मिलने वाले कहूँ मैं, या मेरे शुभ चिंतक जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं, विशेष तारीफ के लिए मेरे इस पहल की, उनका कहना रहा है कि छोटी क्लिप रखी जाए। चूंकि इतनी मोटी पुस्तक है तो इसे शीघ्र समाप्त भी करना रहेगा।
इसलिए मैं अ, कथा में ऐसे मन लग जाता है कि फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाती हूँ। लगता है और बोलूँ और बोलूँ। अभी मन कर रहा है कि जो बारात है वो एक ही सेगमेंट में कंप्लीट कर दूँ। लेकिन वर्णन नाना भांति से किया है चूँकि गोस्वामी जी ने, प्लस मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी की बहुत सारी क्लिप में, पता नहीं कितनी क्लिप पड़ी होंगी, कितने लोगों ने दोहे चौपाई सोठे अलग अलग अंदाज में और खूबसूरत आवाजों में अपलोड किए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा सा हटकर है। मेरा उद्देश्य है कि जो लाभ एक वक्ता को मिलता है, जो एक आचार्य लोग जैसे कथा करते हैं उन्हें पूरा लाभ मिल जाता है क्योंकि वो पूरी पढ़ लेते हैं, वैसा ही लाभ सुनने वालों को मिल सके। क्योंकि पूर्ण पुस्तक का अध्ययन हर कोई नहीं कर पाता है। जिनको पढ़ना आती है या जिनके यहाँ ये अखंड रामायण का जैसे पाठ रहता है तो शुभ घड़ी में वो लोग जो पढ़ने में पारंगत हैं वो पढ़ लेते हैं। सुनने को तो सभी सुनते हैं लेकिन हिंदी अनुवाद सहित, हिंदी अनुवाद अखंड रामायण के पाठ में कोई नहीं करता है। भागवतों में भी किसी एक कुछ एक दोहे और चौपाइयों के ही जो अनुवाद हैं वो रहते हैं। यहाँ एक ये ऐसा मंच है, क्यूरियस श्रद्धा के नाम से मैंने चैनल बनाया है। इस मंच पर एक एक शब्द की जो व्याख्या है वो करके बताई गई है। वैसे तो सब कुछ हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ है, लेकिन जितना मुझे समझ पड़ता है मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उसे कर पाती हूँ। तो ये विशेष बात रहती है मेरी हर एक क्लिप में। और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल भी सेट रहते हैं। तो कुल मिलाकर के आनंद की अनुभूति मुझे होती है। मेरे मिलने वाले जो मुझसे आते हैं, इस विशेष पहल के लिए खास धन्यवाद मुझे रहता है लोगों का। तो उनका कहना है रहता है कि क्लिप मेंटेन करके रखिए, ज्यादा लंबी मत होने दीजिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है, इसीलिए ये भी क्लिप बहुत लंबी जा रही है। मैं अब बात कर रही हूँ तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। विराम देने से पहले एक विशेष अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टेटस पर लगाएं, एक ग्रुप में शेयर करें अपने खास लोगों को। या आपको लगता है कि कोई बेचैन है, उसकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है या वो विचलित है किसी चीज को लेकर, किसी परेशानी को, कोई परेशानी में भी है ना, तो भी कथा सुनने से उनका कल्याण तो होता ही है, मन को शांति मिलती है, प्रभु मार्गदर्शन करते हैं। ये विशेष बात रहती है इन पवित्र ग्रंथों की। तो उन सबको सुनाइए, शेयर करके सुनाइए, चाहे अपने मोबाइल से सुनाइए, अपने मुंह से सुनाइए, कैसे भी सुनाइए। लोगों का कल्याण होना चाहिए, मन को शांति मिलनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन होना आवश्यक है। ये विशेष है, इस चीज के लिए विशेष बात बोले तो बहुत जरूरी है मार्गदर्शन होना। हर कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाता है और कुछ लोग कर लेते हैं, तो वो सबको ऐसे विरले लोग नहीं मिलते हैं कि ऐसे विद्वान लोग मिल जाएं कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन ये हमारे जो ग्रंथ है ना, वो हमारा मार्गदर्शन हर हाल में करते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो जो कथा सुनेंगे उनका कल्याण तो होगा ही, मार्गदर्शन अवश्य होगा। उनको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, दुविधा में होंगे तो दुविधा से बाहर निकलने में सक्षम हो सकेंगे इस ग्रंथ के कारण। इसे शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।